नमस्कार, राधे राधे मित्रों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छा चल रही होगी। तो बाबू, आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? तो पढ़ने वाले हैं संस्कृत साहित्य लेखिका, है ना। हम क्या पढ़ने वाले हैं? संस्कृत साहित्य लेखिका। हम लोग चलते चलते यूँ चलते चलते आ गए हैं एक नए उड़ान की ओर और हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत साहित्य लेखिका का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए हम लोग ये संस्कृत आपका चैप्टर है जिसका नाम है पेयसम। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लीजिए फटाफट, है ना। चलिए, आपका ब्रह्म अस्त्र क्या है? आपका ब्रह्म अस्त्र है आपके कलम और कॉपी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट निकाल लीजिए बाबू और लग जाइए पढ़ने की ओर, ठीक है। चलिए निकालिए बाबू, जल्दी जल्दी फटाफट। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर कह रहा है क्या कि जो याज्ञवल्क्य के आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? जो याज्ञवल्क्य थे वो आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिए थे, है ना। किसको दिए थे? मैत्रेयी को, गाग्री को, सुलभा को या रामभद्रा को। देखिए हालांकि वो एक क्या ज्ञान देने वाले नहीं थे, फिर भी वो क्या थे? वो अपने पत्नी को दिए थे। याज्ञवल्क्य जो थे वो अपने पत्नी मैत्रेयी को दिए थे, है ना। क्या दिए थे? अपने आत्म तत्व की शिक्षा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया है। हालांकि जैसे हम बता दें कि जो सर्व शुक्ला किसको कहा गया है? याज्ञवल्क्य को, बाणभट्ट को, जनक ने और दांडी ने। देखिए यहाँ पर आपके कहने का मतलब यह है कि जो सर्व शुक्ला यानी श्याम वर्ण की थी तो उनको कहा गया है। किनको बाबू? दांडी के। दांडी ने कहा था सर्व शुक्ला। किसको बाबू? विजयंका को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? जो शंकर चरित्र है उसके रचनाकार कौन है? शंकर चरित्र के रचनाकार है पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव जो थी वो अपने पिता के अपने पिता के जीवन चरित्र पर ये क्या लिखी थी? शंकर चरित्र यानी जो अपने पिता थे उनके चरित्र का वर्णन की थी, है ना। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी? तो ये गाग्री थी। इसका राइट आंसर होगा गाग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? जो समाज है उसकी गाड़ी कैसे चलती है? स्त्री और पुरुष के जब मेल होती है तब जाकर क्या होता है? तब जाकर ही समाज की गाड़ी जो है वो चलती है। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा पुरुष और नारी से, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी कौन थी? हम आपको बताया ना मैत्रेयी कौन थी। तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। यहाँ पर आपको भुलाने के लिए दिया था बहन, मित्र या फिर ऐसा कुछ। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? शीला भट्टारिका है, रामभद्रा है, देव कुमारी है, सभी हैं। इनमें से इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में, जो लौकिक संस्कृत साहित्य है, साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों ने पद मिले थे? तो हम आपको बता देते हैं कि जो पद है वो 40 मिले थे। कितने? 40 पद मिले थे कि आप भी इस पर कुशल कार्य करें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? आप लोग बताइए अच्युत राय कहाँ के राजा थे, है ना।
कहाँ के? विजयनगर के, राजनगर के, तिरुविंदापुर के, हस्तिनापुर के। तो हम आपको बता दें कि जो अच्युत राय राजा थे वो थे विजयनगर के। हालांकि विजयनगर आप लोग पाटलिपुत्र वैभव में भी पढ़ेंगे कि विजयनगर क्या, विजयनगर के बारे में, है ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मथुरा विजयम किन की रचना है? मथुरा विजयम वो गंगा देवी की रचना है। इसका राइट और सही आंसर होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तात्पर्य है? सभी भाषाओं के साहित्य में स्त्रियां, क्योंकि संस्कृत साहित्य लेखिका, इसमें नाम में ही स्त्रियों का वर्णन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी के समय हम मानते हैं क्या बाबू कि 14वीं है ना। गंगा देवी की जो समय है वो है 14वीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? जो आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में हम आपको बता दें कि पंडित क्षमाराव, जो पंडित क्षमाराव जी हैं वो आधुनिक कवि हैं, है ना। वो पंडित क्षमाराव जी हैं। चलिए अब ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? 24 है, 25 है, 23 है या फिर 26 है? तो आप लोग जरा बताइए कि इसकी राइट और सही आंसर क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि इसका राइट और सही आंसर 24 होगा। आप अपनी कॉपी पर ही हमसे पहले करने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य जो थे उनकी पत्नी कौन थी? तो उसकी पत्नी थी मैत्रेयी। चलिए इसका राइट आंसर होगा मैत्रेयी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में उल्लेख मिलता है गागरी का। हालांकि यहाँ गामरी दिखाया गया है लेकिन इस मिलता है गागरी का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? गंगा देवी है, सुलभा है, मिथिलेश कुमारी मिश्र जी हैं या फिर विजयांका है? तो हम आपको बता दें कि जो आधुनिक काल की जो कवित्री है वो है मिथिलेश कुमारी मिश्र जी हैं, है ना। चलिए अब बताइए विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? पंचम, सप्तम, नवम, अष्टम? आपका राइट और सही आंसर क्या होगा? कौन सा माना जाता है? तो हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा अष्टम। अष्टम मतलब 8वीं सदी इनकी मानी जाती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? जो वनमाला भवालकर थी वो संस्कृत साहित्य की कौन सी काल की संस्कृत कवित्री थी, है ना। कौन कवित्री थी भाई? कौन? प्राचीन काल की, अति प्राचीन काल की, मध्यकाल की, वर्तमान काल की? हम आपको बता दें कि ये कौन सी काल की थी। आप बताइए जरा इसकी कौन सा राइट आंसर होगा। तो हम बता दें यहाँ पर वर्तमान काल की, क्योंकि जानते हैं जो मिथिलेश कुमारी मिश्र थी वो भी वर्तमान काल में ही आएंगी। वो पंडिता क्षमाराव हैं वो भी वर्तमान काल के आएंगे, है ना। चलिए आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो अति प्रसिद्ध क्षमाराव जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य की अपनी मैत्री की किसकी शिक्षा दी? तो आत्म तत्वों की, जो उनके अंदर की शिक्षा थी ना, आत्म जो अंदर उनकी थी, आत्मा में उनकी शिक्षा दी कि कौन? तो याज्ञवल्क्य ने। किनको? मैत्रेयी को। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। जो विजय भट्टारिका थी वो चंद्रादित्य की पत्नी थी। आप ये हम यहाँ पर मान लीजिए कि जो
चंद्रादित्य है विजय भट्टारिका। जो विजय करके भटक जाता है वो चंद्रमा पर चला जाता है। तो यहाँ पर ट्रिक लगा है कि जो चंद्रमा पे जाता है वो कौन, तो विजय होकर जो भटक जाता है वो चंद्रमा पे चला जाता है। तो इसका सही और राइट आंसर होगा चंद्रादित्य, है ना। चलिए अब चलिए कि पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से हुआ। तो वहाँ पर जो दर्शन की थी वो गांधी जी की दर्शन की थी, इसीलिए वो क्या हुआ कि अपना जो रचयिता है वो गांधी जी के देखकर उनको देखकर उनसे प्रेरणा लेकर उनके आधार पर वो लिख दी, है ना। चलिए हम अगला चलते हैं क्वेश्चन की ओर। गांधी दर्शन से प्रभावित रचनाकार कौन सी है। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है जो गांधी जी के दर्शन से प्रभावित हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें से कोई नहीं होगा बाबू, इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो टाइपराइटर भैया है वो गलत कर दिया है ना। इसका राइट आंसर होगा सत्याग्रहिता। कौन सा होगा, सत्याग्रह गीता इसका राइट और सही आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंपन राय का समय कौन सा है। कंपन राय का समय क्या है, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी। आप बताइए कि जो कौन बाबू कंपन राय थे उनके जो समय था वो कितने था। तो इनका समय था 8वीं शताब्दी। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्री में प्रथम कल्प कौन है। जो प्रथम कल्प यानी जो प्रथम बार लिखी थी वो कौन थी बाबू, कौन थी, आप बताइए कौन थी। तो इसका हम बता दें कि विजयांका थी वो प्रथम कल्प की रचनाकार की थी। संस्कृत साहित्य कैसा है, हमारा संस्कृत साहित्य विपुल है, अर्थविहीन है, अत्यल्प है, अत्यय है। तो विपुल है, विपुल मतलब बहुत बड़ा है हमारा संस्कृत साहित्य, है ना, हमारा संस्कृत साहित्य। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है। गंगा देवी, क्षमा राय या पुष्पा दीक्षित तिरुमलंबा। आप बताइए कि ये कौन सा बाबू, आप जरा बता दीजिए इसका राइट और सही आंसर क्या होगा। इसका राइट और सही आंसर क्या होगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, आप क्या देंगे जरा बता दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन का होगा तिरुलंबा थी इनकी रचनाकार। अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनीय ऋषिकाओं का उल्लेख है। 5, 25, 20, 40। आप बता सकते हैं कि इसके कितने मंत्र दर्शनीय ऋषिकाओं यानी जो ऋषिकाओं मतलब कि जो स्त्री पत्नी थी वो ऋषि कितनी थी उनकी संख्या ये बताना है ना। 29 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 20। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि समाजयम नामे पुरुषम खली स्थान चलती रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें बल्कि मित्र बुद्धे नारी भी, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा कि नारी और पुरुष से ही मिलकर समाज की जो गाड़ी है वो चलती है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों की कितने पद स्पष्ट रूप से यंत्र तंत्र मिलती है। कितने हैं, तो 150 है। कितने हैं, 150 है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्यर्थव का अर्थ क्या है। व्यर्थव का अर्थ क्या है, आप लोग बताएं कि व्यर्थव का अर्थ बेकार है। चलिए आदित्य चंद्रादित्य रागी
खाली स्थान एवं विज्ञांका इति मन्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करें, है ना, उपयुक्त पद से करें। विजय भट्टारिका, देव कुमारी का और रामभद्रम्बा गंगा देवी। तो इसका राइट और सही आंसर क्या होगा, क्या होगा आप लोग जरा बता दीजिए। इसका राइट और सही आंसर होगा कि विजय भट्टारिका, है ना। कौन सा होगा बाबू, विजय भट्टारिका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तिरुमलंबा रचित चंपू काव्य क्या है। तो चंपू काव्य वरदाम्बिका प्रणय है, मीरा लहरी है, सत्याग्रह गीता है या ग्राम ज्योति है ना। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 34 नंबर क्वेश्चन का वरदाम्बिका प्रणय होगा। चलिए विजयांका किस वर्ण की थी, वो श्याम वर्ण की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विजयांका श्याम वर्ण की थी। नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है, तो वो विजयांका को कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा विजयांका। नीलोत्पद लत श्यामा खाली स्थान सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका राइट और सही आंसर होगा संस्कृत साहित्य। लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री कौन थी, लौकिक साहित्य की प्रथम कवित्री थी विजयांका। श्याम वर्ण की कौन थी, श्याम वर्ण की थी विजयांका। श्याम वर्ण मतलब जो कान्हा जी जिस कलर के होते हैं, श्याम कलर के, वही है श्याम वर्ण, वही है श्याम वर्ण की विजयांका। दांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है। दांडी ने सर्व शुक्ला शीला को कहा है, विजय भट्टारिका, गंगा देवी या विजयांका। तो सर्व शुक्ला विजयांका को कहा है, क्योंकि वो कृष्ण की जो कलर था उनके कलर की थी और उनमें सरस्वती की वास थी, इसीलिए उन्हें सरस्वती शुक्ला कहा गया है। यहाँ पर दिया है आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं, वो देते हैं मैत्रेयी को। कौन, याज्ञवल्क्य जी। दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है, दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है, यमी, मैत्रेयी, अपाला, गाग्री, है ना। कौन दर्शनीय स्थल में है, कौन दर्शनीय रूप में है, तो मैत्रेयी जी हैं। कौन जी हैं जी बाबू, मैत्रेयी जी हैं। गागरी किसके सभा में विदुषी थी, तो वो जनक के सभा में वो डांस वांस करती थी, है ना, नृत्य करती थी। वो किनके सभा में, तो गागरी थी उनके समय में। पंडिता क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की थी, वो पंडित वो अपने पिता के शंकर चरित्र नामक की रचना की थी। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है, वो निबंध है एक प्रकार की। अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों के, 30, 40, 25, 50। आप बताइए कि कितने हैं, 30, 40, 25, 50। तो इसका राइट आंसर होगा 40, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पंडिता क्षमा राव के पिता कौन थे। पंडिता क्षमा राव के पंडित शंकर पांडुरंग थे। कौन थे, पंडित शंकर पांडुरंग। इनका राइट और सही आंसर होगा। चालुक्य वंश के राजा कौन थे, चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य, जिनकी पत्नी के क्या नाम था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चंद्रादित्य इसका राइट और सही आंसर होगा। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विजयनगर के राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया, वो संस्कृत भाषा की, क्योंकि ये संस्कृत हम लोग पढ़ रहे हैं ना, और संस्कृत भाषा की वो संरक्षण किए, रक्षा कर रहे थे कि हाँ हम संस्कृत भाषा को आगे भी पुरातत्व, जब भी हमारी जो प्राचीन है सभ्यता वो खत्म हो, लेकिन संस्कृत की जो है वो खूबी ना जाए। देखिए गंगा देवी के पति कौन थे, गंगा देवी के पति थे कंपन दांडी थे, जनक थे, आदित्य थे, कंपन राय थे। आप लोग फटाफट बता दीजिए कौन थे, तो कंपन राय जी है गंगा देवी के। है गंगा जी जब पानी देती है तो कांपते हुए, है ना, तो इसीलिए उसका राइट आंसर का गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी कौन थी, यहाँ पर क्वेश्चन उलट कर दे दिया, तो हम लोग गंगा देवी टिक करेंगे, है ना।
चलिए, यहाँ पर दिया कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी। तो अच्युत राय की पत्नी थी, वो थी गागरी थी, विजयंका थी, तिरुलंबा थी, गंगा देवी थी। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम ही नहीं करा सकते हैं, आप लोग भी कुछ न कुछ आंसर दीजिएगा, है ना। चलिए, आपका ये लास्ट और सबसे मजेदार क्वेश्चन है। आप लोग बताइए इसका, वरदांबिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचनाकार कौन है। वरदांबिका परिणय जो है, वरदांबिका परिणय नामक जो चंपू काव्य है, ये भी पूछ सकता है। वरदांबिका जो क्या है, तो वो चंपू काव्य है एक प्रकार के, है ना। वो क्या है, तिरुलंबा, विजयंका, गागरी, गंगा देवी। तो इसका राइट आंसर होगा तिरुलंबा। इसका राइट और सही आंसर होगा तिरुलंबा, इसके जो है लेखिका। तो बाबू, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक ले बने रहिए फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म पे। मैं राधा मिस एक से बढ़ के एक ऑब्जेक्टिव की प्रश्न लाती रहूंगी। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।